सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। संभावना है कि बिहार विधानसभा की चुनाव नवंबर तक हो सकती है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं जो बहुत कम समय में उभर कर सामने आई है। आज हम आपको जिस शख्स से रूबरू कराएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम और आप उन्हें भली भांति जानते हैं, जो पिछले 8-10 सालों में सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़कर विभिन्न तरह के कार्यों को लेकर के लगातार जिला में अपना नाम बनाने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिला की। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले युवा क्रांतिकारी नेता के नाम से जाने जाने वाले अनय राज जी का। और अभी हम चर्चा करेंगे अनय राज जी से, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनय जी आपका स्वागत करती है हमारा चैनल। धन्यवाद आपको दिलजीत जी और आपकी पूरे सीजो न्यूज़ की टीम को और आपके दर्शकों को दिल से प्रणाम और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी बिहार में बढ़ी है उससे अछूता मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजनीतिक केंद्र मानी जाती है और मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों में कांटी विधानसभा सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है इस बार, क्योंकि यहाँ से एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और बीच में कांटी के कद्दावर नेता इंजीनियर अजीत कुमार जो सरकार में पूर्व मंत्री रहे वो ताल ठोक रहे हैं। और इसी बीच अनय राज जी जिनसे अभी हमने बात किया वो भी राष्ट्रीय जनजन पार्टी से उम्मीदवारी को लेकर के अपना ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है कांटी विधानसभा का रुख, इन्हीं चर्चा पे हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे होगा, कांटी विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, काफी युवा, क्या विजन होगी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी? सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी आपने कहा, बिल्कुल नो डाउट। जॉर्ज बाबू हमारे कांटी को मिनी मुंबई का दर्जा दिए थे और मुजफ्फरपुर से सांसद हुए, समता पार्टी का वो संस्थापक के रूप में रहा। आज उन्हीं की विचारधारा पर वर्तमान में सरकार है बिहार में और उन्होंने हमारे कांटी को थर्मल पावर दिया। और 11 विधानसभा से जो मुजफ्फरपुर के ज़िले में 11 विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा विकास का जो संभावनाएं थी वो हमारे कांटी विधानसभा में थी। इस कारण से उन्होंने कांटी में थर्मल पावर दिया। और भी जो कांटी में, चूँकि कांटी में जो विकास की संभावनाएं हैं, बगल में मोतीपुर, वहाँ पे चीनी मिल, बगल में पकड़ी के बगल में हमारा पताही हवाई अड्डा, हमारा मरवन करजा के बगल में वैशाली स्तूप, तो चारों तरफ से पर्यटन और उद्योग और मतलब यातायात के रूप में इतना मतलब चंचल और कहे तो इस कदर का विधानसभा पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से जिले में कोई नहीं था। तो उस विधानसभा का जो विकास होना था उस विकास पर कोई बात नहीं हुई आज़ादी से लेकर अभी तक। इसलिए हम लोगों ने इस कांटी विधानसभा को अपने से आगे बढ़कर इसका जो संभावनाएं हैं, जो ये कर सकता है विधानसभा, जो इसके लिए हम लोग युवाओं के लिए कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे आए हैं और 10 वर्षों से उसी बुनियादी मुद्दों पर लड़े हैं। और चुनाव में भी वही गिरगिट, वही मेढक जो टटरा रहे हैं, जो कांटी के विकास को डुबाने का काम किए हैं, उनसे हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते। तो आप विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार चुनावी सभा आपकी हो रही है। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप क्या विजन लेकर के उतरिएगा अपने कांटी विधानसभा क्षेत्र में? क्या आपकी विजन होगी, क्या आपका प्रोपगंडा होगा राजनीतिक दृष्टिकोण? सबसे पहले हमारा विजन बहुत बड़ा है। हमारे विजन को लेकर अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी के किसी प्रत्याशी ने अपना विजन को ओपन नहीं किया है। हमने अपने विजन को जागरूकता अभियान के तहत, आशीर्वाद यात्रा के तहत, कल हमारा 11वां दिन था, आज हमारा 12वां दिन है। आशीर्वाद यात्रा के तहत कांटी और के 22 पंचायत, मरवन के 14 पंचायत में हमारा लगातार दौरा चल रहा है और उसमें हम अपने विजन को, अपने दूरदर्शिता को हमने रखा है। और जो कांटी का जो विकास है उसमें युवाओं की क्या भागीदारी है, उसमें कल कारखाने को लगाने के लिए क्या सोच है, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या है, पर्यटन से जो हमारी जो कोठिया मजार है, बौद्ध सर्किट है, उसके लिए क्या काम हम लोगों को करना था, कुशी का बौद्ध सर्किट, उन सारी चीज़ों को हमने बजाते लिपिबद्ध किया है। उसको हमने अनय का संकल्प के नाम से उसको हमने जारी किया है। और उस संकल्प को अगर कांटी में उतार दिया जाता है, जो उतर सकता था इसे 15 साल पहले, तो कांटी आज हमारा दुल्हन किस तरह सज जाता। उसी विजन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी युवा सोच है
है, उस युवा सोच के तहत हम बिहार में बदलाव लाएंगे और युवा की सरकार बनेगी इस बार, और उसकी गूंज कांटी से दिखेगी और कांटी में हमारी राष्ट्रीय जनजन पार्टी सारे पार्टी की दुकानदारी को बंद करेगी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी की बात करें तो काफ़ी कम समय में उभर करके सामने आई है। एक समय हुआ करता था कि आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी ब्राह्मण भूमियार एकता मंच के नाम से अपना फाउंडेशन चलाया करते थे। ब्राह्मण और भूमियारों पे फोकस हुआ करता था। आप कांटी से उम्मीदवार होने की संभावना है, भूमियार जाति से आप आते हैं, बहुसंख्यक भूमियार कांटी विधानसभा क्षेत्र में। क्या लगता है भूमियार आपके साथ कितना ज़्यादा सहानुभूति दिखाएगी? हमारी जो बिरादरी है, जिस समाज से हम आते हैं, इस समाज आज़ादी से लेकर और अभी तक शुरू से ही प्रखर और जागरूक समाज रहा है और हमेशा से राष्ट्र की चिंता, देश की चिंता सबसे ज़्यादा इस समाज को रही। भले ही अपने खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन समाज की चिंता और राष्ट्र की चिंता सबसे ज़्यादा रहा है। और आज इसी का नतीजा है कि कोई भी बड़ा मूवमेंट होता है, कोई भी बड़ा बदलाव होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के इस समाज के लोग आते हैं। और दुख की बात है, जो वर्तमान में कांटी के जो 3 बार से विधायक रहे, मंत्री रहे और लगातार जो पीढ़ी आई है, इसी समाज के लोग उसका चेहरा बन के इसमें आते गए, चूँकि हमारा क्षेत्र भी इस समाज का बहुलता स्थापित करता है। लेकिन आज तक न उस समाज का कल्याण हो पाया और न कांटी का विकास, चूँकि उनकी मंशा युवा नहीं थी, उनकी सोच युवा नहीं था और वो जिस जगह से उत्पन्न हुए वो केवल इस भूमियार समाज को अपना कठपुतली माने और अपने आप को उसका मतलब कहते हैं ना नेतृत्व को आगे लेकर और उसको अपने पीछे पिछलग्गू बनाकर भूमियार समाज को रखे। तो पिछलग्गू भूमियार समाज अब उनका नहीं है। और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस समाज की बात किया, लेकिन इस समाज के पिछड़े जो आर्थिक रूप से गरीब थे उनकी आवाज़ को उन्होंने संसद तक भी उठाया है और नीतीश जी हो, मोदी जी हो, सबको बेचैन करने का काम किया है। और आज हमारी पार्टी हर समाज को उस सोच के जो गरीबी व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास संसाधन विहीन हो चुके हैं, पढ़ाई न कर पा रहे हैं, उनके पास बेरोजगारी है, उन सारे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पटल पर अभी 15 दिन पहले उन्होंने संसद भवन का घेराव किया था। 8 घंटा के लिए उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसमें हर वर्ग के पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। हम लोग पूरे 38 जिला के मुख्यालय को जाम करने का काम किया इस वैश्विक महामारी में। तो हम लोग संघर्ष किए हैं बुनियादी मुद्दों पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस भूमियार बिरादरी के पूरे बिहार के इकलौता ऐसा चेहरा है जिसके सामने मोदी जी झुक रहे हैं, जिसके सामने नीतीश जी झुक रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं सब इनके आगे पीछे कर रही हैं और अपने रोटी सेकने के लिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम युवा सोच की राजनीति करेंगे और इस समाज के जो लगातार सौतेलापन व्यवहार किया गया है और जो पंगु बनाया गया है इस समाज को और इस समाज को यूज एंड थ्रो किया गया है और अपना तिजोरी भरा गया है, वैसे नेताओं को हम लोग चिन्हित करके और यहाँ से अपने समाज से अलग करने का काम करेंगे। क्योंकि समाज का कल्याण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए समाज का कल्याणकारी पुरुष ही कर सकता है। इसलिए उनके साथ पूरा समाज, भूमियार समाज हमारे कांटी में चल चुका है और भूमियार समाज कठपुतली नहीं बनेगा और यूज एंड थ्रो नहीं होगा इस बार। क्या लगता है, कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, एक तरफ महागठबंधन होगी, एक तरफ एनडीए होगी, प्रत्याशी हालांकि अभी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन कांटी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे अजीत कुमार ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। कितना भूमियार जो वोट है, भूमियार समुदाय का जो वोट माना जाता है, बहुसंख्यक वोट, क्या लगता है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी से कितना प्रभावित होंगे, आपसे कितना प्रभावित होंगे, आपके साथ कितना लोग आ सकते हैं? राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार पूरे बिहार के इस समाज के नेता हैं और पूरा बिहार 20 लाख से ऊपर अपना पैसा खर्च करके लगभग 15 से 16 हजार बस 4 चक्का स्कॉर्पियो भर के पूरे गांधी मैदान को भर दिया गया था। नीतीश जी परेशान हो गए थे। पहली बार गांधी मैदान में पूरे बिहार के 38 जिला से भूमियार ब्राह्मण नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से अपना अधिकार लेने के लिए गांधी मैदान में कूच किया था। तो उसके सामने अजीत कुमार की कोई भी साथ नहीं है, इंजीनियर साहब का। वो केवल भूमियार समाज को यूज एंड थ्रो करने का काम किए थे और भूमियार समाज को यूज एंड थ्रो करके अपना तिजोरी भरे और कांटी थर्मल पावर, जो जॉर्ज बाबू का दिया हुआ थर्मल पावर था, उस थर्मल पावर को अपना एक अखाड़ा मानकर और उसमें माफिया तंत्र फैलाकर और मजदूरों का शोषण करके अपना तिजोरी भरे। तो कांटी की भूमियार समाज जान रही है। आज एक भी पर्यटन विभाग के परिवहन विभाग के मंत्री बने, लेकिन हमारे कांटी विधानसभा के कोई भूमियार के बच्चा को
परिवहन विभाग में नौकरी नहीं दिला पाए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा समाज के लिए नहीं रही है और समाज को यूज करके अपना तिजोरी भरे, पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व संपत्ति को अर्जित करे, यही सब उनकी सोच रही है, जग जाहिर हो चुकी है। अच्छा, पिछले बार की बात करें 2015 की विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी कांटी से विजयी हुए थे, जिनके समुदाय की जनसंख्या कांटी में 1500 है। भूमियार बहुसंख्यक क्षेत्र से वो विजय हुए। इस बार अजीत कुमार जी खुद भूमियार समुदाय से, क्या लगता है अगर वो दावेदारी दे रहे हैं, किस प्रकार आप उनकी दावेदारी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, उनकी दावेदारी यहाँ पे बिल्कुल नगण्य है, एकदम शून्य है। अगर कुछ लोग उनके साथ कूद रहे हैं या फान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके वो माफियागिरी तंत्र का यूज का पाट रहे हैं और उनको डर है कुछ ना कुछ वो गलत काम में कहीं ना कहीं उनकी साठ घाट रही है, इसलिए उनके साथ कूद फान कर रहे हैं। और जो चेहरा दिख भी रहा है और जो हमारे कुछ ऐसे लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के जोड़ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें लोगों को अपने विचारधारा से प्रभावित करने का और विकल्प अपने आप को बता रहे हैं कि हम भूमियार समाज का, तो भूमियार समाज कभी उनको विकल्प इसलिए नहीं मानेगा कि वो भूमियार समाज के कद्दावर नेता थे। उनके पक्ष में एनडीए के तमाम मनोज सिन्हा, इतने बड़े भूमियार समाज के राष्ट्रीय मानचित्र पर के नेता, वो उनके लिए हरदासपुर में प्रचार करने आए। रातल मैदान में उनके लिए एनडीए की लगभग 2 दर्जन बड़े नेता उनके पक्ष में प्रचार करने आया और उनके खिलाफ इतना एंटी इंकम्बेंसी थी कि 20,000 भूमियारों ने उनको नकार दिया और नकार के 20,000 भूमियार का वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ा, जिसको आपने कहा कि 1500-2000 वोट था और उन्होंने अपना सीट निर्दलीय निकालने का काम किया। तो जब उस जो शुरू से एनडीए भूमियार के पार्टी के रूप में जानी जाती थी और एनडीए को भूमियार और ब्राह्मण ही वोट दिया, जग जाहिर है, पूरा बिहार पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी उनको नकार दिया क्योंकि उनकी जो मंशा थी, भूमियार समाज को जितना उन्होंने प्रताड़ित किया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने एनएच पर उतरकर भूमियार समाज के ट्रांसपोर्ट मालिकों का बस का परमिट रोकने का काम किया। ये बहुत सारे भूमियार समाज हमको बताते हैं। अच्छा, आरजेडी की बात हम करें कांटी विधानसभा में, तो एमओआई समीकरण के अनुसार आरजेडी को किसी भी कैंडिडेट को जब आरजेडी पार्टी उतारती है तो 30,000 प्लस उनको वोट आ जाती है। उसके बाद एनडीए की हम बात करें, निर्दलीय की बात करें, तो क्या लगता है आपको भूमियार समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, स्वर्ण जाति के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा अति पिछड़ा, इन सब को लेकर के राष्ट्रीय जनजन पार्टी कितना उनके बीच अपने आप को स्थापित करने में? राष्ट्रीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण से कांटी विधानसभा में स्थापित हो चुकी है। कारण है कि हम केवल एक समाज की बात नहीं करते हैं, वो इस समाज के पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे। हमारी जो सोच रही है, जहां घाव था हमने वहां पे मलहम लगाया। 10 वर्ष का मेरा संघर्ष है, 2010 और 11 से लेकर 2020 में बैठे हुए हैं। हम हमेशा से अत्यंत पिछड़े समाज की, दलित, गुर्गों, मजदूर और शोषित वंचित लोगों को, अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाने का काम किए हैं। उसके लिए हम जेल गए हैं, उसके लिए हम पर बिहार सरकार बनाम 37 मुकदमा हम पर है। और वर्तमान मैं भी इस समाज का एक बेटा था। मैं समाज की कांटी को बिजली दिलाने के लिए कांटी की बुनियादी मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ा, लेकिन इसी समाज के कद्दावर नेताओं ने हमको फंसाने का काम किया, हमको जेल भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के हमारे जो अभिभावक उनको पता है कि हमारे समाज का एक बेटा जब काम कर रहा था तो उसको कैसे कांटी के विकास के लिए कुचलने का काम किया। तो हम दलित, पिछड़े और शोषितों के लिए काम किया। आज बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े समाज के लोग आस्था करके राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, जदयू को छोड़कर हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी विश्वास बढ़िया, प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की किरण एक विशाल बट वृक्ष की तरह बना है, जो उनको 10 से 15,000 वोट में इस बार सिमटा देगा और उनका न भूमियार की राजनीति चलेगी, क्योंकि भूमियार को बुर्बक बनाए हैं और यूज एंड थ्रो किए हैं। अब भूमियार यूज एंड थ्रो नहीं होगा। भूमियार अपना एक ऐसा शासक को खड़ा करेगा जो बिहार में नाम करेगा, जो कांटी की धरती की नाम पूरे बिहार के मानचित्र पर होगी। ऐसे नौजवान को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मान सम्मान को मोदी के पास पहुंचाए हैं, नीतीश के पास पहुंचाए हैं। आज बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान में जो भूमियारों की स्थिति थी उसको दर्ज कराने का काम किया है। तो आज तक किसी नेता ने बिहार के मानचित्र पर भूमियारों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो नहीं किया था, वो हमारे आशुतोष कुमार जी ने किया है। ये
जग जाहिर है, इसको पूरा बिहार और पूरा देश मानता है। और आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार है, प्रखर है, आपकी पूरी टीम से हमारी बात हुई है, आप लोग ने ही खुद बताया है कि एक ऐसे चेहरा आशुतोष कुमार हैं जो भूमियारों की आवाज को सोशल मीडिया से लेकर गूगल, ट्विटर, आपको इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया की एजेंसी है, सब पर भूमियार ब्राह्मणों की अधिकार को सबसे टॉप मोस्ट पर लाया है, जिसके कारण गृह मंत्री से लेकर आपको प्रधानमंत्री तक इस जाति को जो नोटिस नहीं करते थे, केवल यूज करते थे, वोट लो और फेंक देते थे, आज नोटिस करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग करने के लिए बेचैन है, बीजेपी के तमाम नेता मीटिंग करने के लिए बेचैन है, उस पर हम लोगों की आदान प्रदान, महागठबंधन के नेता बेचैन है। तो जो ये जाति का लोग जो बिखराव में था, पहली बार आज तक इतिहास में श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं बिहार में बना था जो भूमियार ब्राह्मणों को रातल मैदान में उतार दे। और आशुतोष कुमार ने ये 9 नवंबर को ये काम करके ऐतिहासिक काम किया। तो उस सामने अजीत कुमार एक पंगु है। क्या लगता है बिहार में बदलाव की जो सुगबुगाहट है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी की जो राजनीति का अपना ट्रेंड है, कितना बड़ा फैक्टर रखेगी, कितनी बड़ी भूमिका होगी? देखिए, अहम भूमिका। किंग मेकर आप समझते हैं ना, किंग मेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी अगर चाहती है एनडीए कि अपना कैंडिडेट को कम से कम 150 सीट पर हराए नहीं, तो वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ गठबंधन करके और एक सम्मानजनक स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात करे और समझौता करे, तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ जाएंगे। अगर सम्मानजनक की बात नहीं होगी, हमारे जो गांधी मैदान में जो हमारा कुछ मांग पत्र था, संकल्प पत्र था, उस पर अगर हमारे बात को नहीं सुना गया, उसके हिसाब से अगर समझौता नहीं हुआ, तो हम लोग गठबंधन में नहीं जाएंगे। चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, किसी हम लोग स्वतंत्र रूप से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे बिहार में हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अपनी दावेदारी और अपनी ताकत दिखाएंगे कि मेरी कितनी ताकत है। और उस आशुतोष कुमार और इस नए राज क्रांतिकारी के साथ काटी विधानसभा से लेकर 243 विधानसभा में कितने लोग हैं, और एनडीए के सारे प्रत्याशी को हम लोग हराने का काम करेंगे। अच्छा, पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आप राष्ट्रीय युवा सचिव भी है, पार्टी के अहम पद पे आप पदस्थापित है। क्या लगता है बिहार में जो गठबंधन की बात चल रही है आपकी पार्टी की, तो पार्टी की गठबंधन किस शर्त पे होगी? पार्टी की हमारी जो कुछ मांगे थी, 5 सूत्री मांगों हम लोगों ने गृह मंत्री को भी भेजा था, प्रधानमंत्री को भेजा था। उसमें इस समाज के जो वंचित पिछड़े लोग थे, उनकी उम्र सीमा से लेकर पढ़ाई, आर्थिक रूप से रोजगार के लेकर कुछ चीजें थी जिस पर सरकार संशोधन नहीं कर पा रही थी। लंबी लड़ाई के बाद हमारे समाज को नोटिस लिया और उसमें के जो बुनियादी मुद्दे थी उस पर काम होना शुरू हुआ है। लेकिन इस साथ के साथ जो बिहार की जो युवा सोच की राजनीति थी, उस राजनीति को लगाम कर दिया गया है। आज आप देखते हैं हर पार्टी में युवा, केवल लालू के बेटा ही युवा नहीं है, चिराग पासवान के बेटा ही युवा नहीं है, सड़क पर संघर्ष करने वाला भी एक युवा है और जो संघर्ष करके चाहता है अपने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना। वैसे युवाओं को लेकर, चाहे वो किसी समाज के हो, राष्ट्रीय जनजन पार्टी है, ये जनजन की बात कर रही है। हर समाज में एक न एक कोई नेता, एक चेहरा होता है जो अपने समाज की वंचित लोगों की बात करती है। तो उसी रूप पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे समाज के वंचित लोगों का काम किया, उनके लिए लड़ा, तो आज एक अलग पहचान बना है। लेकिन हमारी पार्टी हर समाज के लिए भी काम कर रही है, जिसके कारण प्रत्येक दिन कोई पार्टी नहीं, आप लोग खुद देखते हैं कि 38 जिला में एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी ही है जिसका सदस्यता अभियान मुश्किल से 20 दिन के अंदर में 2,31,000 सक्रिय सदस्य हमारे 38 जिला में बने हैं। कांटी में केवल हम अपने लेवल पे 6,000 सदस्य हमने 1 महीना के अंदर में बनाया है। बूथ स्तर पर हमारी टीम बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये टीम किसको वोट देगा? जो 10 रुपया 30 रुपया देकर मेंबर बन रहे हैं, जो पार्टी के कार्यक्रम में एक स्वर में कलेक्टर को घेर रहे हैं, वो किसको वोट देगा? इस वोट को जो प्रत्येक दिन आशीर्वाद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भागीदारी दे रहे हैं, मीट मुर्गा खिलाकर उनको नहीं बुलाया जा रहा है, पैसा देकर टेम्पू में भरकर नहीं बुलाया जा रहा है, ये लोग किसको वोट देगा? इनको बदलाव करना है, इनको मुद्दा की राजनीति और जात की बात आती है तो जात के नाम पर वोट लेना और यूज करके फेंक देना हमारे समाज को अब ये नहीं चलेगा। 243 सीट पर ऐसे ऐसे समाज के वीर योद्धा हैं और हमारी जो पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके वंचित समाज के लिए बात किए हैं, लेकिन हर समाज अल्पसंख्यक को हम लोग टिकट दे रहे हैं, पिछड़े को टिकट। क्या लगता है कि अगर पार्टी की गठबंधन किसी से हो जाती है तो सीट बंटवारे की बात होगी? अगर पार्टी की गठबंधन नहीं होती है तो पार्टी कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पार्टी से कौन होंगे? हमारी पार्टी 200, अगर गठबंधन सम्मानजनक स्थिति में नहीं होगा तो 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हर सीट पर 5-5 प्रत्याशी
प्रत्याशी पार्टी के कार्यालय में अपना रिज्यूम दे चुके हैं। हर सीट पर एक दो वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन चूज कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके लिए एक कोर कमेटी निर्माण किया गया है। वो हर सीट पर पैनी नजर बनाए हुए है कि कौन से ऐसे कद्दावर लोग हैं जो पार्टी की विचारधारा को और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूती और मुद्दों की राजनीति को जन्म देंगे। और ये जात पात की राजनीति जो हो रही है, इस राजनीति को हम लोग रोक कर और मुद्दों के साथ वंचित समाज में जो शोषित है उसकी आवाज को हम लोग उठाएं, और इसके लिए हम लोग ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे। बिहार की बात करें, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। एनडीए में नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरा है, मुख्यमंत्री उनको प्रोजेक्ट किया जा चुका है एनडीए की ओर से। महागठबंधन के तरफ से ये फाइनल नहीं है, लेकिन राजद का कहना है कि तेजस्वी यादव, जो युवा की आप बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। किस नज़र से देखते हैं विकास को और युवा को, क्या आंकते हैं? अब की बार युवा सरकार मतलब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं। उनके चेहरा के सामने बिहार का कोई चेहरा नहीं है। लालू जी हो, वो किसी खास वंश के गोद से निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव हो, वो भी किसी खास वंश के गोद से निकले हुए हैं। आपको चिराग पासवान जो है, रामविलास जी के किसी खास वंशवाद की उपज है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है। आशुतोष कुमार को छोड़कर सेना में रहे, सेना में ड्यूटी किए, उसके बाद सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जन जन की आवाज बने, समाज की आवाज बने, और उन्होंने मुद्दों को लेकर जेल गया है। चाहे दिल्ली की राजधानी हो, वहाँ पे आंदोलन किए, पटना में किए। तो क्रांतिकारी सोच की जरूरत है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जरूरत है। हमारे ऊपर 37 मुकदमा कराया गया, 5 बार जेल में अरेस्ट किया गया, 3 बार गिरफ्तारी हुई। हम बेउर गए, बेउर जेल में हमको 3 महीना रखा गया। तो हम लोग क्रांतिकारी सोच के तहत बदलाव हम ही लोग ला सकते हैं। लालू नीतीश जी के बेटा बदलाव नहीं ला सकते हैं, चिराग जी के बेटा बदलाव नहीं ला सकते हैं। वो लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चुनाव में देते हैं और उसके बाद बिहारी भ्रष्ट बना देते हैं और अपने रोटी सेकने में लग जाते हैं। तो आशुतोष कुमार जी, अगर हमारी पार्टी अगर 243 सीट पर लड़ती है, तो हम लोग अगर अच्छे स्थिति में अगर हमारी सीट आती है, तो निश्चित तौर पर हम लोग किंग मेकर बनेंगे। और पार्टी कोई भी हो, और त्रिकोणीय रूप से हम लोग लड़ाई बना देंगे पूरे बिहार में। और विधानसभा में तो त्रिकोणीय हम लोग बनेंगे ही। बाकी जितनी भी पार्टी है और निर्दलीय है, उसका कोई वजूद नहीं है किसी विधानसभा में, चूंकि उनकी विचारधारा कांटी विधानसभा में आप अपनी जीत को लेकर के कितना सुनिश्चित हैं? देखिए, बड़ी बात आपने बोली है। जीत के लिए हम सुनिश्चित नहीं है, जीत के लिए हम संकल्पित है। और ये मेरा संकल्प इतना अभूतपूर्व है कि आंधी, तूफान और सुनामी सब कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमारे साथ जितने भी जनसेवक हैं, हम लोग निस्वार्थ भावना की राजनीति करते हैं। और आज 10 वर्षों से हमने सिद्ध किया है, और 100% हम जीत के लिए सुनिश्चित है कि आरजेडी पिछले 15 सालों से हारती आ रही है। उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिलानी जी के बाद जो आरजेडी के नैया को पार कराया हो। और निर्दलीय ये 22 नेता आए थे राष्ट्रीय मानचित्र पर। हम दोबारा इस बात को कह रहे हैं, और इनकी हार हुई थी, एक निर्दलीय प्रत्याशी है। इनके खिलाफ इतना आक्रोश है। और ये जो 5 साल जो बीता है हमारे कांटी पर हम बात करते हैं, तो ये 5 साल विकल्पहीन कांटी हो चुका था। और इसके कारण कुछ लोग इनको मतलब अपने रूप में, नेता के रूप में माना। लेकिन आज जो विकल्प कांटी को मिला है, और अनय राज के घोषणा के मात्र से जो खुशी कांटी में फैली है, ये खुशी को मैं रोज प्रत्येक दिन 250 से 300 फोन उठा रहा हूं। अभी आपसे बात हो रहा है, आप देख रहे हैं, अभी तक 25 मिस कॉल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो क्षेत्र में काम किए हैं 10 वर्षों में, उसका आउटपुट मिल रहा है और जनता जागरूक है। उसको मतलब ये मानते हैं कि अनय राज एक विकल्प के रूप में कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने बिल्कुल हम जमानत जब्त कराएंगे। जो जात के या धर्म के और यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं, भूमियार को कठपुतली समझते हैं, बंदर की तरह नचाना चाहते हैं और अपना तिजोरी भरना चाहते हैं, और बंदर बना के और सर्कस में नचाने वाले नेताओं को हम जवाब देंगे कि तुम्हारा जो मानसिकता है अब जगजाहिर हो चुका है। और भूमियार समाज की बेटियों की सम्मान के लिए जो पार्टी की सबसे अधिक जरूरत किस चीज को मानते हैं, जो विकास होनी चाहिए उस चीज की? देखिए, विकास के मुद्दों पर ही हमने संघर्ष किया है। और आप आज चुनाव है, क्योंकि बिहार में जो जाति का समीकरण है वो अछूता है, अछूता नहीं है। इसलिए हम लोग भी एक समाज से आते हैं, एक जाति में
जन्म लिए उस जाति का जिक्र करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जाति को गुमराह किया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति और ध्रुवीकरण की जाती है। लेकिन विकास के मुद्दों पर जितना हमने काम किया है, उत्तर बिहार में अगर कोई नेता हमारे संघर्ष को चुनौती दे दे, चाहे वो जीता हुआ विधायक हो या वर्तमान का सांसद हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और यही सिद्धांत और यही संघर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। और हम विकास के कांटी को, जो मिनी मुंबई बनाने का जॉर्ज बाबू का सपना था, वो बनाना है। महिलाओं को 36,000 महिलाओं को रोजगार, कैसे आत्मनिर्भर मोदी जी की योजना है, उस योजना को हम लोग बूथ स्तर और पंचायत स्तर पर उतारे हैं। प्रशिक्षण दिला के रोजगार दिलाना, उसके बाद बहुत सर्किट है, कोठिया मजार है, आपको है क्या माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, आपको बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए और रोजगार देने के लिए जो कल कारखाने लगाना है। आपको बता दे, जो समाज की बात करते हैं, इस समाज के बहुत बेरोजगार आज अपराध के रास्ते पर उनको धकेला जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। लेकिन वो मंत्री रहते हुए एक नट की भी फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाया, एक बिस्कुट की भी फैक्ट्री नहीं लगाया। जो फैक्ट्री पूर्व से लगा हुआ था, उस फैक्ट्री को माफियाओं का आतंक बनाकर, स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर, बाहरी को बैठाकर अपना तिजोरी भरा और अपने खानदान के लोगों को उसमें सेट कर दिया। ऐसे सेटर को कांटी की जनता नकार चुकी थी पिछले बार, और इस बार उनको 10 से 12 हजार वोट में उसको 1/3 नीचे लाकर उनको सिमटा देगी और उनको निर्दलीय। तो इस बार विकल्प ही नहीं है, हमारी पार्टी एनडीए और महागठबंधन, इसी तीनों में लड़ाई होगी। अगर हमारा गठबंधन हो जाता है तो 2 में लड़ाई होगी, या निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है। निर्दलीय कहीं से यहाँ पे लड़ाई में नहीं है। जितना बाजार बनाना है वो पैसे के दम पर, नोट के दम पर खिला पिला के बाजार बना सकते हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को? जाग जाओ है जनता मालिक, खाली हो रहा है सियासन तुम्हारी आवाज से, और सियासन खाली कराने के लिए सड़क पर जैसे संघर्ष जो किए हैं उसको सदन में पहुंचा दो। तहलका मचेगा सदन में, बिहार समृद्ध बनेगा, कांटी समृद्ध बनेगा, मरवन समृद्ध बनेगा। 36 पंचायत जो हमारी है, वहां की जनता कहेगी देखो सदन में मेरा शेर, मेरे माटी का बेटा चित्कार रहा है और अपनी भूमि की जो दर्द है उस आवाज को वहां पे ललकार रहा है सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से। ये आवाज, ये संदेश जाएगा कांटी विधानसभा से। और 243 में जो हमारी विचारधारा है, 243 विधानसभा में, वहां युवा सोच क्या चाहता है, भगत सिंह, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद क्या सोचते थे, उसकी सोच को सदन में पहुंचाने का वक्त आ गया है। इसलिए युवा क्रांतिकारी ने बिगुल फूंक दिया है। इस बार युवा अपनी ताकत दिखाएगी, नारी शक्ति ताकत दिखाएगी, गरीब मजदूर ताकत दिखाएगी। और इस समाज के जो वंचित लोग थे, जिनको यूज किया गया और अपना तिजोरी भरा गया, और राजदूत से घूमने वाले लोग आज अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिए, उनसे 15 सालों का मंत्री कार्यकाल का हिसाब लेगा। और इस हिसाब लेने के लिए उनका सिपाही, उनका जो हमदर्द, उनका बेटा, उनका भाई है, वो निकल चुका है, मेरे साथ आएगा। और हम जनता मालिक को यही संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सियासन खाली कराने के लिए आप घर से निकलिए, जात पात, मजहब और विकास के मुद्दों पर वोट दीजिए। तो ये थे हमारे साथ युवा क्रांतिकारी नेता के नाम से प्रसिद्ध अनयराज जी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता, और दावा कर रहे हैं कि इस बार कांटी में बदलाव होगा। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और बीच में ताल ठोक रहे निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कांटी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो किस ओर रुख करती है। अनयराज जी दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार जो कांटी में बननी चाहिए वो युवा जाग चुका है। संदेश दे रहे हैं लोगों को कि मतदाता जाग जाओ, बदलाव की राजनीति करनी है, और बदलाव की ये बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव आने पर, चुनाव में ताल ठोकने के बाद अनयराज जी कितना सफल हो पाते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को किस रूप में चुनौती देते हैं। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता, सीजो न्यूज, मुजफ्फरपुर।